Hello friends, welcome to TechnoLab. In this video you will learn about how to use the digital multimeter. जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्लुक का जो 15B प्लस डिजिटल मल्टीमीटर है तो उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उससे आप क्या क्या मेज़र कर सकते हैं। वोल्टेज डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, कैपेसिटेंस, डीसी करंट, एसी करंट, ये सब आप मेज़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज आप कैसे मेज़र कर सकते हैं फ्लुक के मल्टीमीटर से। तो हमारे पास ये फ्लुक का मल्टीमीटर है, इसका मॉडल नंबर है 15B प्लस। ओके, तो फ्लुक के इस मल्टीमीटर के साथ हमको एसेसरी में एक ये प्रोब्स मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास प्रोब्स हैं। अब हम मेज़र करेंगे डीसी वोल्टेज। तो हमारे पास ये बैटरी है, ये 9 वोल्ट बैटरी है। ये ड्यूरासेल की 1.5 वोल्टेज की बैटरी है, AA। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमें डीसी वोल्टेज मेज़र करना है, तो इस प्रोब को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये V सिंबल है वोल्टेज का। ओके, तो ये रेड वाला प्रोब हम यहाँ लगाएंगे। ये कॉमन टर्मिनल है। ये ब्लैक वाला प्रोब यहाँ लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद ये बैटरी का वोल्टेज मेज़र करेंगे। तो हम इस डायल इंडिकेटर को हम ऑन करते हैं और ले जाते हैं डीसी वोल्टेज पे। ये डीसी का सिंबल है। ओके, ये आ गया वो वी डीसी, लाइट ऑन। तो हमको करना क्या है, इसमें डीसी बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। छोटा वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये बड़ा वाला टर्मिनल नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो रेड वाले प्रोब को पॉजिटिव पे लगाना है और ब्लैक वाले को नेगेटिव पे लगाना है। तो आप देख सकते हैं बैटरी का वोल्टेज है 9.3 वोल्टेज, जो फुल्ली चार्ज बैटरी है। इसके बाद ही हमारे पास दूसरी बैटरी है, इसका वोल्टेज हम मेज़र करेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे यहाँ, नेगेटिव यहाँ। तो इसका वोल्टेज दिखा रहा है 5.88 वोल्टेज डीसी। तो ये बैटरी मैंने कुछ यूज़ की हुई है, इसलिए थोड़ी डिस्चार्ज हो चुकी है, इसलिए अभी आपको 5.87 वोल्टेज दिखा रहा है। अब इसके बाद हम ड्यूरासेल की AA बैटरी टेस्ट करते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है। तो पॉजिटिव हम यहाँ लगाएंगे, पॉजिटिव रेड वाले में, नेगेटिव ब्लैक वाले में। तो आप देख सकते हैं बैटरी का वोल्टेज कितना है, 1.6 वोल्टेज डीसी। एक दूसरी बैटरी है मेरे पास, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, नेगेटिव यहाँ। तो ये दिखा रही है 1.3 वोल्टेज, मतलब 0.3 वोल्टेज थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा ये यूज़ की हुई है बैटरी, इसलिए 1.3 वोल्टेज डीसी दिखा रहा है। ओके, जब भी आपको डीसी वोल्टेज मेज़र करना है तो डायल इंडिकेटर को आप यहाँ पे VDC पे सेट करेंगे और प्रोब्स को यहाँ लगाएंगे, वोल्टेज एंड कॉमन टर्मिनल। तो ये हो गया वोल्टेज डीसी के लिए। अब हमें एसी वोल्टेज मेज़र करना है। तो क्या करना होगा, डायल इंडिकेटर को एसी पे रखिए। ये एसी आ गया। अब हम एसी वोल्टेज मेज़र करेंगे। तो एसी वोल्टेज में क्या रहता है, फेज एंड न्यूट्रल।
तो फिर इसको हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल को यहाँ लगाया, स्विच ऑन करते हैं। ये आप देख सकते हैं एसी जो घर में हमारे सप्लाई आता है सिंगल फेज एसी वोल्टेज, तो कितना है 230 वोल्ट एसी, 230 वोल्ट एसी जो घर में हमारे सिंगल फेज सप्लाई रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। सो अब हमारे पास है डिफरेंस वैल्यू के रजिस्टर्स, ये 1/4 वोल्ट के हैं। तो अब हम मल्टीमीटर से इनका वैल्यू चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डायल इंडिकेटर को रेजिस्टेंस पे ले जाना है। तो ये मैंने अभी, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पे सेट कर दिया। ये ऑटो है, ऑटो मोड में है अभी। ओके, अब रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चेक करेंगे। रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए भी प्रोब्स को ओम्स वैल्यू में लगाना है यहाँ पे। तो हमारे पास ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर का एक एंड पे रेड प्रोब एंड दूसरे पे ब्लैक प्रोब। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू दिखा रही है, आपको डिस्प्ले में दिखा रही है वैल्यू 2.79 मेगा ओम्स। दूसरा एक रजिस्टर ले लेते हैं, दोनों एंड पे हमने प्रोब्स के कनेक्टर लगा दिए। ये दिखा रहा है 0.6 किलो ओम्स। किलो ओम। और हमारे पास डिफरेंट पावर के भी रजिस्टर्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये हमने जो वैल्यू मेज़र की वो थी 1/2 वॉट पावर की। ये जो रजिस्टर्स है उसका पावर थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये है 1/2 वॉट के हैं, ये है 1/4 वॉट के हैं, ये 1/2 वॉट के हैं, ये है 20 वोट के हैं। ओके, तब हम ये 1/2 वॉट के पावर रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू है 149 किलो ओम्स। तो रजिस्टर जब भी आप टेस्ट करते हैं तो इस तरह से आपको लगाना है, नहीं तो आप ऐसे पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ये देखिए ये स्टेडी वैल्यू हो गई। इसके बाद ये है हाई पावर 20 वोट रजिस्टर, इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है 76 ओम्स। ये देखिए रजिस्टर पे लिखा हुआ भी है 75EJ 20 वोट। 75E मीन्स ओम्स, M मीन्स मेगा, K मीन्स किलो ओम्स। तो ये है 75E मीन्स 75 ओम। ये जनरली हाई पावर के लिए यूज़ होता है, हाई पावर सर्किट्स में यूज़ करते हैं इसको। Using this multimeter we can also find the continuity of wire or fuse or circuit। तो इस मल्टीमीटर से हम वायर का कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं।
कोई वायर बीच में से ब्रेक हुआ है कि नहीं, सर्किट कंटिन्यू है, तो इस कंटिन्यू मीटर से हम कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी का सिंबल ये है। तो हमें क्या करना है, प्रोब्स तो यहीं लगाना है, पर हमको ये येलो वाले बटन से कंटिन्यूटी मोड पे ले जाना है। तो हम इसको प्रेस करते हैं, ये हो गया कंटिन्यूटी मोड। जब वायर में कंटिन्यूटी होगी तो बीप साउंड होगा, मतलब उसका मतलब है कि कंटिन्यूटी है, बीच में वायर ब्रेक नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये वायर है हमारे पास, वायर का एक स्टार्टिंग और एंड है, ये स्टार्टिंग है एंड है। तो एक जगह पे हम ये लगाएंगे, दूसरे एंड पे हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। ये बीप साउंड बज रहा है, मतलब वायर कहीं बीच में ब्रेक नहीं हुआ है, वो सप्लाई की कंटिन्यूटी है उसमें। तो इससे आप वायर टेस्ट भी कर सकते हैं, सर्किट टेस्ट कर सकते हैं। इससे आप फ्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, फ्यूज़ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारे पास कार्ट्रिज फ्यूज़ है, इसको ग्लास फ्यूज़ भी बोलते हैं। तो इसमें जनरली होता क्या है, एक बीच में एक वायर रहता है, ये देख सकते हैं आप। तो ये फ्यूज़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको ऐसा लगाना है, मतलब ये फ्यूज़ सही है। दूसरा फ्यूज़ हम टेस्ट कर लेते हैं। ये फ्यूज़ ख़राब है, इसमें बीप साउंड नहीं बज रहा है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, नहीं है, ओके है ये, मतलब ये फ्यूज़ भी सही है। सो फ्रेंड्स, इससे आप फ्यूज़ भी टेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कैपेसिटर का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यू के कैपेसिटर्स हैं, तो इसकी वैल्यू हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अब तो आपको करना क्या है, इसको कैपेसिटर मोड में ले जाना है। ये है कैपेसिटर का सिंबल, ठीक है। ये ऑटो मोड है, नैनोफैराड में दिखा रहा है अभी। अब हम टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास एक ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 63 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड वैल्यू है। तो हम चेक करेंगे कि ये 10 माइक्रोफैराड है नहीं। ये देखिए, ये हमें दिखा रहा है 11 माइक्रोफैराड, मतलब थोड़ा टॉलरेंस का है। ये हो गया 11 माइक्रोफैराड। ये दूसरा एक कैपेसिटर है हमारे पास, ये है 470 माइक्रोफैराड। ये हो गया 464 माइक्रोफैराड। सो दोस्तों, अब हम करंट मेज़र करेंगे, करंट का वैल्यू। तो जैसे कि हमारे पास ये अब एक डीसी मोटर है, तो ये डीसी मोटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इस मल्टीमीटर से हम टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, आपको प्रोब्स को पहले
ये रेड वाला प्रोब जो है तो यहाँ आपको लगाना है मिली एम्पियर करंट या माइक्रो एम्पियर करंट। डीसी मोटर है, ये छोटी मोटर है, मतलब ये करंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं होगा करंट का वैल्यू 400 मिली एम्पियर के अंदर रहेगा, इसलिए हम यहाँ इसको लगाएंगे। अगर करंट आपका 400 मिली एम्पियर से ज़्यादा रहता है 10 एम्पियर तक का, तो अब आपको ये प्रोब लगाना है इस जगह पे। हमारा करंट की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, 400 मिली एम्पियर के अंदर होगी, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे। अब इंडिकेटर स्विच को हमें मिली एम्पियर पे ले जाना है। ये हो गया डीसी मिली एम्पियर, ठीक है। अब टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमें एक सप्लाई चाहिए, डीसी सप्लाई। डीसी मोटर है इसलिए डीसी सप्लाई चाहिए। तो हमारे पास ये साइंटिफिक कंपनी का डीसी सप्लाई है, 30 वोल्टेज डीसी। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल हम लगाएंगे ये मल्टीमीटर के प्रोब में। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, मल्टीमीटर में जाएगा, ओके। एंड कॉमन टर्मिनल से फिर यहाँ लगेगा। और डीसी मोटर का दूसरा एंड लगेगा डीसी पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल पे। अब हम डीसी सप्लाई स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं। ये देखिए, ये मैंने अभी कितना वोल्टेज दिया हुआ है, 1.5 वोल्टेज करंट दिखा रहा है आपको, 0.39 एम्पियर। मल्टीमीटर में भी शो हो रहा है 392 मिली एम्पियर, मतलब हो गया 0.3 एम्पियर। अब जैसे मैं वोल्टेज डिक्रीज़ करूँगा ऐसे करंट भी डिक्रीज़ होगा। अभी मैं वोल्टेज 1 वोल्टेज कर देता हूँ। ये देखिए करंट की वैल्यू भी डाउन हो गई है। अब मैं 0.5 वोल्टेज कर दे रहा हूँ। 0.5 वोल्टेज पे मोटर की स्पीड भी कम हो गई है। करंट हो गया है 208 मिली एम्पियर। अब मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ। अब धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मोटर की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। अब 1.5 वोल्टेज पे है 410 मिली एम्पियर। अब मैं वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा हूँ 2 वोल्टेज